वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना। तो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे जिसमें पहला पार्ट हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग 2018 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप रिवीजन जो है कर सकते हैं। जो 2018 के मुख्य करंट अफेयर्स है जो आने वाली 2019 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये दूसरा भाग है, पहला भाग आप लोगों ने नहीं देखा है तो जस्ट इसके नीचे जो है वो वीडियो आप जाके जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। अगस्त 2018 में किस राष्ट्रीय पार्क में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है? कार्बेट टाइगर रिजर्व। 11 अगस्त 2018 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रक्षा औद्योगिक गलियारा का उद्घाटन किया। कहाँ से? अलीगढ़ से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, कहाँ से? अलीगढ़ से। भारत को सर्वाधिक धन प्राप्त हुए तो संयुक्त अरब अमीरात से। किस बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व घोषित की सूची में शामिल किया है? कंचनजंगा को। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की 30वीं बैठक इंडोनेशिया के पालेमबांग में। हाल ही में किस देश द्वारा भारत को श्रमिक व्यापार प्राधिकरण देश का दर्जा दिया गया? अमेरिका द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव युक्त मिशन की घोषणा की। इसको क्या नाम दिया गया? तो गगनयान। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, गगनयान। अगस्त 2018 में किस मंत्रालय के द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक जारी किया गया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है। जीवन सुगमता सूचकांक में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? पुणे शहर, जो कि महाराष्ट्र में है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय MESM सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढांचे की क्षमता वृद्धि का द्वितीय सम्मेलन जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। 21 मई 2018 को भारत और रूस के बीच पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। सोची शहर, रूस में। सोची शहर, रूस में। WTO अध्ययन केंद्र भारतीय विदेश व्यापार संगठन और साउथ सेंटर के सहयोग से भारत द्वारा स्थापित किया गया। टिप्स CBD, तो ये जो है जनेवा, स्विट्जरलैंड। डेट इंपॉर्टेंट करना कोई बहुत खास ज़रूरी है नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है इसमें उसे जो है छोड़ दिया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म परिवेश का संबंध किस मंत्रालय से है? पर्यावरण मंत्रालय से। नीति आयोग ने द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए निवेशकों का सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को निर्वाचित किया गया। उनका संबंध किस दल से है? जनता दल। अगस्त 2018 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय निर्यात संगठन महासंघ द्वारा विकसित कौन सा ऐप लॉन्च किया? निर्यात मित्र। वर्ष 2018 में पूरे देश में पर्यटन पर्व का आयोजन कब किया गया? तो 16 से 27 सितंबर 2018 के मध्य। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया भारत को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक संचालकों को जोड़ने हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का नाम है फोकल। 21 जुलाई 2018 को केंद्रीय पर्यावरण वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान किसकी सर्वाधिक उन्नत प्रणाली का चांदनी चौक में उद्घाटन किया? सफर का। ऐप्स का नाम सफर। ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे के समाधान हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? सीके मिश्रा समिति। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। वाराणसी नगर निगम परिसर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? जापान से। रुद्राक्ष जो है जापान के सहयोग से निर्मित किया गया। कहाँ पे है ये? वाराणसी नगर निगम परिसर में। 14 जुलाई 2018 को भारत ने विश्व में कहाँ अपने सबसे बड़े वीजा केंद्र का उद्घाटन किया? ढाका बांग्लादेश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। भारत में विश्व में कहाँ अपने सबसे बड़े वीजा केंद्र का उद्घाटन किया? ढाका बांग्लादेश में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ में किस योजना का शुभारंभ किया जिसमें 50 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा? संचार क्रांति योजना का। तो दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। संचार क्रांति योजना का जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया? तो छत्तीसगढ़ से। या छत्तीसगढ़ से किस योजना का शुभारंभ किया गया जिसमें 50 लाख जो है फ़ोन बांटे जाएंगे? संचार क्रांति योजना। 25 जुलाई 2018 को यूनिसेफ का 18वां बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। ये जो है प्रथम सरकारी अस्पताल जहाँ प्रथम कॉन्क्रीलियर इम्प्लांट सर्जरी, तो सेठ गोविंददास चिकित्सालय जबलपुर। कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। किस मोबाइल कंपनी विंग्स मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा की शुरुआत की? तो BSNL ने। किस राज्य की मंत्रिपरिषद द्वारा मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों, शिल्पियों को व्यवसाय को बढ़ावा देने, तकनीकी विकास को बढ़ावा देने, बिड़प्पन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक स्वशासी निकाय के रूप में माटी कला बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाली यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्टली, कि माटी कला बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। माटी कला बोर्ड उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने कौन सी वीडियो प्रतियोगिता शुरू की? तो जल बचाओ वीडियो बनाओ पुरस्कार। हाल ही में किस विभाग द्वारा बेनामी लेन देन मुखबिर पुरस्कार योजना 2018 की शुरुआत की गई? तो आयकर विभाग द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी प्रदान की? 11 अगस्त 2018 को। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों पर मृत्युदंड का जो है प्रावधान है? तो 22 वर्ष से कम उम्र पर, 12 वर्ष से, ये अब जो है 12 वर्ष से कम उम्र पर बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का जो है प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न उम्र जो है सीमा पूछी जा सकती है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार के केस में किसी भी दोषी हेतु अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है? 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को राज्यसभा द्वारा कब मंजूरी मिली? 9 अगस्त 2018 और लोकसभा में 6 अगस्त 2018 को। 123वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। अभी अभी जो है लेटेस्ट हुआ है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। किस अधिनियम द्वारा
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया 102वां संशोधन अधिनियम। जुलाई 2018 में वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस तिथि को भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक को स्वीकृति प्रदान की? 5 अगस्त 2018 को। 25 जुलाई 2018 को राज्यसभा द्वारा और 19 जुलाई 2018 को लोकसभा द्वारा इसे पारित किया गया। अभी हाल में किस देश द्वारा स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की गई? अमेरिका द्वारा। स्पेस फोर्स अमेरिका द्वारा। हाल में किस देश के द्वारा वीजा निर्मुक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। अगस्त 2018 में किस देश ने भारत से बच्चे गोद लेने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगस्त 2018 में किस देश ने भारत से बच्चे गोद लेने के प्रतिबंध को समाप्त किया? ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2018 में किसने अंगदान और ऊतक दान से जुड़े कानून में संशोधन करने की घोषणा की? ब्रिटेन ने। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उन्हें आप अच्छे से पढ़िए। मैक्सिमम जो परीक्षाएं हो रही हैं फ़िलहाल के वक्त में, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उनकी संख्या जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की संख्या के मुकाबले जो है ज़्यादा है, प्रतिशतता उनकी ज़्यादा है। तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उन्हें जो है अच्छे से देखें। जैसे इन सब तरीके के प्रश्न। नाफ्टा में उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देश शामिल हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में ये पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी बिहार पीसीएस जो अभी 2018 में प्रीलिम्स हुआ था, वहाँ पे जो है यही प्रश्न डायरेक्ट आया था कि नाफ्टा में कौन कौन से देश हैं। तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अगस्त 2018 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इनका संबंध किस पार्टी से है? जानु पीएफ। जानु पीएफ। अगस्त 2018 में किस देश द्वारा बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगस्त 2018 में किस देश द्वारा बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया? डेनमार्क द्वारा। 4 से 12 अगस्त 2018 के मध्य समलैंगिक खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। थोक बाजार विश्व संघ का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा। 1 जून 2018 को देश की पहली आधुनिक फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? चंडीगढ़ में। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के श्रेष्ठ स्थल के तौर पर ब्रांडिंग करने की पहल स्टडी इन इंडिया की शुरुआत कब की गई? 18 मार्च 2018 को। तो दूसरा पार्ट यहीं समाप्त किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ बाकी ग्रुप में भी शेयर करें ताकि आगे के और पार्ट जो है बनाए जा सकें। और पीडीएफ जिनको चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जा रहा है, आप वहाँ से ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद।